हेलो फ्रेंड्स, स्मार्टो सिस्टम्स की जीएसटी सीरीज़ में आपका स्वागत है और मेरा नाम है वरिंदर सिंह। पिछले सेशन में हमने इस एग्जाम्पल को वर्कआउट किया था जब हमने देखा था कि जो स्टेप्स हैं बेसिकली 3 स्टेप्स हमारे पास हैं। रेगुलर डीलर के लिए 10 तारीख तक उसे जीएसटीआर 1 फाइल करना है, 11 से 15 के बीच में 2A को फाइनलाइज करना है और 15 के पश्चात जीएसटीआर 3 को सबमिट करना है 20 तारीख तक। इस पूरे सिस्टम में हमने देखा था कि जो डीलर बी है यानी कि हम ए से परचेज करते हैं और सी को सेल्स करते हैं, तो एग्जैक्टली उस प्रोसेस को हमने पिछले एग्जाम्पल में देखा था और जो हमारा टैक्स बना था 750 रुपये बना था इस पिछले एग्जाम्पल के आधार पे। अगर आप इस एग्जाम्पल को क्लियर करना चाहते हैं तो आप पिछला सेशन एक बार देख सकते हैं ताकि आसान हो जाए ये समझना। इस सेशन में हम बात करने वाले हैं अगर कहीं कोई प्रॉब्लम यानी कि कुछ ऐसा हो जाता है, कोई बिल मिस हो जाता है या गलत हो जाता है तो उस केस में क्या किया जाएगा। तो आइए एक एग्जांपल को देखते हैं। ये एग्जांपल विद रेक्टिफिकेशन है। यहाँ हमारे पास 5 स्टेप्स हैं टोटल। सबसे पहले हम डीलर बी हैं, ए से माल परचेज कर रहे हैं और सी को सेल्स कर रहे हैं। सभी डीलर्स के लिए ज़रूरी है कि 10 तारीख तक जीएसटीआर 1 फाइल कर दें। अब यहाँ डीलर ए, डीलर बी, डीलर सी तीनों अपने अपनी जीएसटीआर 1 यानी कि सेल्स को फाइल कर देते हैं, सेल्स की समरी सबमिट कर देते हैं गवर्नमेंट के पास। इसके पश्चात जैसे ही दूसरे स्टेप की तरफ आते हैं 11 तारीख को डीलर बी के पास 2A अवेलेबल हो जाती है, अर्थात एक तरह से परचेज की डिटेल जीएसटीआर 2A। तो ये यहाँ एग्जांपल लेते हैं। अब डीलर बी यानी कि हम जीएसटीआर 2A चेक कर रहे हैं 11 तारीख को और हमें पता लगता है कि डीलर ए ने एक परचेज को नहीं चढ़ाया है। A2 बिल है 30,000 रुपये का, 1500 जो टैक्स हमने उसको पे किया था, यह बिल उसने चढ़ाया ही नहीं है। तो ऐसे केस में होगा क्या, मान लीजिए हम यहाँ इस एग्जांपल की बात करें तो अभी तक ये हमारा टैक्स जो है, इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो कम हो जाएगा। 4500 की जगह 3000 रुपये रह जाएगा क्योंकि 1500 ये माइनस हो जाएंगे। तो अल्टीमेटली हमें जो टैक्स भरना पड़ेगा वो 2250 भरना पड़ जाएगा क्योंकि 5250 कलेक्ट किया है, 3000 रुपये हम इनपुट टैक्स क्रेडिट ले रहे हैं, तो 2250 हमें पे करना पड़ेगा। तो 1500 रुपये में एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। ऐसे केस में ये नौबत ना आए कि हम एक्स्ट्रा पे करें क्योंकि हम पहले भी पे कर चुके हैं। तो ऐसे केस में हम 15 तारीख तक जीएसटीआर 2 में उन सभी मॉडिफिकेशंस को करेंगे जो हमें लगता है एक गलती के रूप में ए से हो गया है, इंटेंशनली या नॉन इंटेंशनली, जानबूझ के किया गया हो या अनजाने में गलती से हो गया हो। दोनों केसेस में क्योंकि हमारे पास भी पूरी की पूरी परचेज की डिटेल अवेलेबल है तो हम उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं 2A को और जीएसटीआर 2 को हम सबमिट करते हैं। यानी कि 2A की जो डिटेल है अगर उसे मॉडिफाई करके सबमिट करें तो वह जीएसटीआर 2 बन जाएगी। अब ये तीसरा स्टेप है हमारा। पहले स्टेप में जीएसटीआर 1 फाइल हुआ, सेकंड स्टेप में जीएसटीआर 2A हमारे सामने आ गया 11 तारीख को और तीसरी सेक्शन में जीएसटीआर 2 जो है हमने उसे चेक कर दिया, 15 तारीख को हमने इसे सबमिट कर दिया। अब यहाँ पे 15 से 17 के बीच जो डीलर ए है उस पे यही डिटेल जीएसटीआर 1A बनकर जाएगी और उसे ये डिटेल एक्सेप्ट या रिजेक्ट करनी है, अर्थात जो हमने मॉडिफिकेशन किए हैं, जो बिल हमने ऐड किया है उसे एक्सेप्ट या रिजेक्ट करना है। अगर उसने बिल इशू किया है तो उसे एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा और अगर वो रिजेक्ट करता है तो गवर्नमेंट की तरफ से भी उसके खिलाफ एक एक्शन लिया जा सकता है, उसका जीएसटीआर नंबर तक रिजेक्ट हो सकता है क्योंकि वो ऑलरेडी हमें बिल दे चुका है। अगर आप यहाँ ध्यान दें तो 15 से 17 के बीच अब मुख्यतः डीलर ए के पास जो डिटेल पहुंची है वो वही डिटेल है जो जीएसटीआर 2 को हमने मॉडिफाई करके वापस किया है, जीएसटीआर 1A के रूप में डीलर ए के पास पहुंच गई है। अब याद रखने का बड़ा आसान सा तरीका है कि जो ए है उसके पास 1 ही रहेगी, जीएसटीआर 1 पहले आएगी फिर जीएसटीआर 1A आएगी, जबकि बी में यही डिटेल 2A के रूप में आएगी फिर 2 के रूप में आएगी। तो फाइनली 4 स्टेप में 15 से 17 के बीच उसने ये सब 1A वाला पूरा डिटेल, हमारा जो परचेज का डिटेल है हमने वापस मॉडिफाई करके भेज दिया है 1A के रूप में, जो कि डीलर ए का सेल्स का ही रिकॉर्ड है और 1A में डीलर ए को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करना है। तो फाइनली वो इसे एक्सेप्ट या रिजेक्ट करेगा, नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में एक्सेप्ट करेगा और फाइनली 20th को हमें जीएसटीआर 3 सबमिट करना है। अभी तक यदि हम देखें तो हमारी लाइबिलिटी 2250 रुपये बन चुकी है, लेकिन जैसे ही वो एक्सेप्ट करता है तो कुछ इस तरह का सिनेरियो हो जाएगा जिसमें हमें केवल 750 रुपये पे करने हैं
20 तारीख तक हम GSTR3 को फाइल कर देंगे और हम GSTR3 का जो पेबल टैक्स है 750 रुपये, क्योंकि आउटपुट टैक्स में से इनपुट टैक्स घटा दिया गया है तो 750 रुपये का डिफरेंस है जो हमारी लाइबिलिटी है और हम उसे पे कर देंगे। तो इस तरह से हम आसानी से अपनी टैक्स लाइबिलिटी को सबमिट कर सकते हैं। तो हमने इन लास्ट 2 सेशंस में, इस वाले सेशन और पिछले सेशन में देखा कि जब भी हम रिटर्न्स फाइल करते हैं तो पहले सिंपल सर्कमस्टांसिस में 3 स्टेप्स के अंदर रिटर्न फाइल हो जाती है, और यदि हम किसी बिल को अमेंडमेंट करते हैं, कुछ मॉडिफिकेशंस रहती हैं, तो वो 3 से 5 स्टेप्स में वो भी रिटर्न जो है फाइल हो जाती है। और सारी की सारी डिटेल ऑनलाइन होने के कारण हमें कहीं भी किसी भी मैनुअल वर्कआउट को टास्क को नहीं करना है। सबके पैनल में अपने अकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन अपडेट होती चली जाएगी, केवल सबको एक्सेप्ट या रिजेक्ट करना है। हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो 10 तारीख वाली रिटर्न है GSTR1, वो हमें बड़े ध्यान से भरनी है, क्योंकि बाकी सभी रिटर्न्स उसी पर बेस्ड हैं और उसी के अकॉर्डिंग ही फॉलो हो रही हैं। तो लास्ट 2 एग्जाम्पल में हमने देखा विद रेक्टिफिकेशन और विदाउट रेक्टिफिकेशन में कौन कौन से स्टेप्स हैं और किस प्रकार से हम इन्हें कर सकते हैं। अगले सेशन में हम बात करने वाले हैं रिटर्न 3B की, और देखेंगे ये क्या रिटर्न है और इसे क्यों फाइल करते हैं। धन्यवाद।